हमारे बॉडी की डिफेंस सिस्टम। हाँ हाँ, आपने सही सुना, हमारी खुद की बॉडी की भी डिफेंस सिस्टम होती है। हमारे देश की रक्षा करने के लिए डिफेंस सिस्टम होती है और उनमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जैसे डिविजन्स है। वैसे ही हमारे ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी डिफेंस सिस्टम के डिविजन्स होते हैं और वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है, हमारे आसपास कई तरह के वायरस, बैक्टीरिया जैसे माइक्रोब्स घूमते रहते हैं। अरे, हमारे खाने में भी कई बार फंगस लग जाती है। बट जब ये वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, फंगस जैसे माइक्रोब्स हमारे बॉडी में जाके हमें बीमार कर देते हैं, तो हम इस वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, फंगस को पैथोजेंस कहेंगे। और यहाँ पे हमारे बॉडी की डिफेंस सिस्टम कई बार इस पैथोजन से लड़के हमें बीमार होने से बचाती है, पर कई बार ये हमें बचा नहीं पाती और हम बीमार पड़ जाते हैं। जनरली ह्यूमन बॉडी की डिफेंस सिस्टम दो हिस्सों में बटी है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हम ऐसे ऑर्गन्स को कंसिडर करेंगे जो पैथोजेंस के कांटेक्ट में सबसे पहले आते हैं और उन्हें हमारे बॉडी में एंटर करने से रोकते हैं। तो ये ऑर्गन्स है स्किन, नोज, ट्रैकिया, स्टमक एंड आई। और फर्स्ट लाइन डिफेंस को हम नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम कहेंगे, क्योंकि वो किसी भी तरह के वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई के साथ फाइट करके उसे मार देता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में बात करेंगे स्किन के बारे में, कि स्किन हमारी बॉडी को पैथोजन से कैसे प्रोटेक्ट करती है। स्किन हमारी बॉडी के मोस्ट ऑफ द पार्ट को कवर करता है और पैथोजेंस को हमारी बॉडी में एंटर करने से रोकता है, इसीलिए स्किन को हम फिजिकल बैरियर भी कहेंगे। बट समटाइम पैथोजेंस स्टिल ट्राई टू इन्वेड आवर बॉडीज, मतलब कि कभी कभी ये पैथोजेंस फिर भी हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं। इस कंडीशन में स्किन में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, लाइक लेगरहांस सेल्स एंड डेंड्राइटिस सेल्स, और ये सेल्स बॉडी में एंटर होने वाले पैथोजेंस को फर्स्ट रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद वो उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। और तो और हमारी स्किन एंटी माइक्रोबियल केमिकल रिलीज करती है जो माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकती है और उसे मारती भी है। ऐसे ही हमें हमारी स्किन इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, तो स्किन को हम केमिकल बैरियर भी बोल सकते हैं। कभी कभी हमें एक्सीडेंटली स्किन पर कट या घाव लग जाता है, तो इस कंडीशन में हमारी स्किन इस जगह पे जल्दी से हील होना स्टार्ट कर देती है और स्कैब को फॉर्म करती है, जो हमें इन्फेक्शन से बचाता है। अब स्किन के बाद आता है नोज। यहाँ से भी पैथोजेंस हमारे शरीर में एंटर होने की कोशिश करते हैं। बट जब पैथोजेंस नोज में एंटर होते हैं तो नोज की इंटरनल वॉल पर हेयर्स लोकेटेड होते हैं जो पैथोजेंस को ट्रैप कर लेते हैं और उसे हमारी बॉडी में एंटर होने से रोकते हैं। तो ये इंटरनल हेयर्स यहाँ पे फिजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं। नोज के इनर वॉल्स के कुछ सेल्स म्यूकस फ्लूइड रिलीज करते हैं जो पैथोजेंस को ट्रैप करके उसे लंग्स में जाने से रोकते हैं। और जब भी हम नोज को ब्लो करते हैं तब म्यूकस के साथ साथ ये पैथोजेंस भी बाहर निकल जाते हैं। बट कभी कभी पैथोजेंस नोज से एंटर होके ट्रैकिया तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रैकिया ऑल्सो ट्राई टू थ्रो पैथोजेंस आउटसाइड दी बॉडी। ट्रैकिया के इनर वॉल में हैरी लाइक सिलिएटेड सेल्स लोकेटेड होते हैं जो अपने सिलिया को वाफ्ट करके पैथोजेंस एंड म्यूकस को थ्रोट की तरफ मूव कराते हैं और वहां से वो स्टमक के अंदर चला जाता है। स्टमक में एसिड पैथोजेंस को जलाकर राख कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है स्टमक। आप कहेंगे स्टमक तो हमारे बॉडी के अंदर है, तो उसे क्यों फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कंसिडर किया जाता है? बिकॉज जब भी हम खाना खाते हैं और पानी पीते हैं तब उनके साथ साथ हमारे पेट में कभी कभी पैथोजेंस भी आ जाते हैं। तो हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है वो सिर्फ हमारा खाना ही नहीं डाइजेस्ट करता, पर वो इन पैथोजेंस को भी मार देता है। तो हम इस स्टमक एसिड को केमिकल बैरियर कहेंगे। जब भी हमारी आंखों में कचरा चला जाता है तो कभी कभी उसके साथ पैथोजेंस भी हमारी आंखों में चले जाते हैं जो हमारी आंखों में इन्फेक्शन कर सकता है। बट हमारी आंखों में टीयर्स के साथ साथ एक लाइसोजाइम नामक एंजाइम्स रिलीज होता है जो इन पैथोजन को मार के हमारी आंखों को इन्फेक्शन से बचाता है। कुछ पैथोजेंस
इतने ठीक होते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं और हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर देते हैं। बट फिर भी हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम बहुत ही ताकतवर है और यहाँ पे अब इन पैथोजेंस को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का सामना करना पड़ेगा, जो बॉडी के इन्फेक्शन को स्टॉप करता है या तो फिर कम कर देता है। और ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को हम इम्यूनिटी सिस्टम कहेंगे। इसमें ब्लड में मौजूद दो तरह के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, लाइक फैगोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अब ये वाइट ब्लड सेल्स इन पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करेंगे। इनमें से फैगोसाइट्स किसी भी तरह के पैथोजेंस को उनके सेल पर बने स्पेसिफिक पैटर्न से रिकॉग्नाइज करके उनको एंगल्फ करना स्टार्ट करते हैं। और अब ये फैगोसाइट्स किसी भी तरह के पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं तो हम इसे नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस सिस्टम में कंसिडर करेंगे। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, जो है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स सबसे पहले पैथोजन के सरफेस पे बने प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है और हम इस प्रोटीन को बोलेंगे एंटीजन, और डिटेक्ट करता है कि ये फॉरेन बॉडी है। उसके बाद लिम्फोसाइट स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन रिलीज करता है और हम उसे कहेंगे एंटीबॉडीज। बट इसके लिए लिम्फोसाइट्स को 3-4 दिन लग जाते हैं, तो इन थोड़े दिन हम बीमार पड़ जाते हैं। ये एंटीबॉडीज अब पैथोजन के साथ बाइंड करके एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो फैगोसाइट इजीली एंगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय करेगा। बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। लिम्फोसाइट जब एक टाइप के पैथोजन के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा तो ये एंटीबॉडीज दूसरे टाइप के पैथोजन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। मतलब कि लिम्फोसाइट्स जब कॉमन कोल्ड के वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडीज पैदा करेगा तो ये एंटीबॉडीज चिकन पॉक्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। चिकन पॉक्स के वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए लिम्फोसाइट्स को उनके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो हम इसे कहेंगे स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस सिस्टम। बट कुछ पैथोजेंस टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं, तो लिम्फोसाइट्स इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए भी एंटीटॉक्सिन्स रिलीज करता है, और ये एंटीटॉक्सिन्स भी एंटीबॉडीज की तरह हाईली स्पेसिफिक होते हैं। तो ऐसे ही हमारे बॉडी की डिफेंस सिस्टम हमें हार्मफुल वायरस, बैक्टीरिया जैसे माइक्रोब से बचाती है। बस आज की वीडियो में इतना ही, और भी बहुत सारा है हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम में, बट हम ये सब अगले वीडियो में शेयर करेंगे।